तो भाई हमने अपने चैनल पे Lenovo Lock के दो वेरिएंट रिव्यू कर रखे हैं, एक i7 13 जनरेशन के साथ 4060 वाला, एक AMD Ryzen 7 7000 सीरीज के साथ 3050 वाला जो 3050 6GB VRAM के साथ आता है। और मेरे को बहुत ज्यादा डिमांड मिली कि भैया 4050 वाला रिव्यू करो, तो हमारे पास आज Lenovo Lock i5 12450H के साथ 4050 वाला। और ये कॉम्बिनेशन देख के भाई मैं भी कंफ्यूज हो गया, ये कैसा कॉम्बिनेशन है, वो भी 90,000 के आसपास ये बिक रहा है आज की डेट में। तो 90,000 में क्या आपको इसको कंसिडर करना चाहिए या इसी प्राइस पॉइंट पे और दूसरे लैपटॉप्स भी हैं, सारा इस वीडियो में कवर करेंगे। डब्बा नहीं खोलते Lenovo Lock, बहुत देख लिया आपने। यहाँ पे हमारे को डब्बे में से एक लैपटॉप मिल जाता है और एक 170 वॉट का पावर अडाप्टर। तो भाई Lenovo Lock की लुक से आप काफी ज्यादा वाकिफ हो। यहाँ पे हमारे को कुछ ऐसा लैपटॉप मिल जाता है, स्टॉर्म ग्रे कलर Lenovo इसको बोलता है। पूरा लैपटॉप पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में है। यहाँ पे लॉक की ब्रांडिंग मिल जाएगी, कोने में Lenovo की ब्रांडिंग है। एंड यहाँ पे टॉप लिड फ्लेक्स ऐसा ज्यादा नहीं मिलता हमारे को। एंड अगर कीबोर्ड फ्लेक्स भी देखते हैं वो भी ऐसा कोई ज्यादा नहीं है। बिल्ड क्वालिटी के मामले में लैपटॉप अच्छा है। एंड ये जो Lenovo Lock लैपटॉप है आइडिया पैड की लुक्स को फॉलो करता है। यहाँ पे पीछे की तरफ हमारे को पोर्ट्स मिल जाएंगे, यहाँ पे ब्लू कलर का डिजाइन बन रखा है और नीचे की तरफ हमारे को एयर इनटेक के वेंट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे डाउन फायरिंग स्पीकर मिल जाते हैं, रबर ग्रिप वगैरह हमारे को मिल जाएगी। एंड ये लैपटॉप वेट डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में बढ़िया है, एक हाथ से आराम से लिड ओपन हो जाती है। एंड मैक्सिमम कुछ लिड इसकी इतनी ओपन हो जाती है 160 170 डिग्रीज तक आप कह सकते हो। तो 90 डिग्रीज पे एक्सीडेंटली किसी का हाथ भी लग जाएगा तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और इस लैपटॉप में हमारे को कुछ इतना स्क्रीन बबल मिल जाता है जो कि ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है और कम भी नहीं है। और इस लैपटॉप का वेट हमारे को 2.4 kg के आसपास मिल जाता है। और अगर चार्जर और पावर कॉर्ड को इंक्लूड कर देते तो 3 kg के आसपास वेट हो जाता है इसका। तो जैसे कि भाई गेमिंग लैपटॉप है, भारी भरकम मामला है, कंधों में जोर तो आएगा। अगर गेमिंग करनी है, प्रोडक्टिव टास्क करने हैं तो भारी तो चीजें देखो हो जाती है लाइफ में। और यहाँ पे लेफ्ट और राइट साइड में हमारे को एयर एग्जॉस्ट वेंट मिल जाते हैं और बाकी पीछे की तरफ एयर एग्जॉस्ट वेंट है जिसपे यहाँ पे ब्लू कलर का डिजाइन बन रखा है। और अंदर की जो मेटल की मैश है ना वो भी ब्लू कलर की है, एकदम गेमिंग वाइब के साथ आता है। और वाइब की जैसे की बात चल रही है, ओवरऑल अगर लैपटॉप की लुक देखते हो ना तो काफी डिसेंट लुक के साथ ही आता है। मतलब ऐसा कोई डेडिकेटेड गेमिंग टाइप का डिजाइन नहीं है, एकदम क्लीन एंड सिंपल लुक के साथ आता है। तो यहाँ पे उन लोगों के लिए बेनिफिट है जिनके घर वाले गेमिंग लैपटॉप के लिए नहीं मानते, उनको आप ये लैपटॉप दिखा सकते हो। गेमिंग वाली ऐसा वाइब नहीं है जो देखते ही पता चल जाए, बाद में तो गेमिंग चलती है फिर दबा के, किसी को क्या ही पता चल रहा। अगर आप देहरादून उत्तराखंड से और ये वीडियो देख रहे हो और आपको भी अपने लिए कुछ ऐसा गेमिंग लैपटॉप बाय करना है या गेमिंग ही नहीं या थिन एंड लाइट बाय करना है, कन्वर्टेबल लैपटॉप हो गया, कोई भी लैपटॉप की वैरायटी, तो आप विजिट कर सकते हो लैपटॉप स्टोर देहरादून जो आपको कैपरी ट्रेड सेंटर में मिल जाएगा, जो कंप्यूटर और लैपटॉप की काफी बड़ी मार्केट है। एंड लैपटॉप स्टोर पे आपको सारे पेमेंट मोड्स मिल जाएंगे, कैश, क्रेडिट, EMI। किडनी की मेरी बात चल रही है, अगर कोई किडनी विडनी देके लैपटॉप ले जाना चाहे महंगा गेमिंग वाला, तो सारी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, जाने से पहले कॉल कर लेना, व्हाट्सएप कर लेना और सही लैपटॉप स्टोर पे जाना। अब जरा तकनीकी बातें कर लेते हैं। ये लैपटॉप आता है इंटेल Core i5 12450H प्रोसेसर के साथ, जो हमारा 8 कोर 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। 4 P कोर्स मिलते हैं हमारे को इसके अंदर एंड 4 E कोर्स मिलते हैं। एंड इस प्रोसेसर को अगर साइड बाय साइड i5 13 जनरेशन 13420H से कंपेयर करते हैं ना तो मल्टी कोर में हमारे को 29% ज्यादा परफॉर्मेंस मिलती है एंड सिंगल कोर में 8% ज्यादा परफॉर्मेंस मिलती है। एंड 13420H वाला 4050 के साथ इस वाले मॉडल से सिर्फ 5000 रुपए महंगा है, जिसके हिसाब से परफॉर्मेंस जंप हमारे को ज्यादा मिलता है उसमें। और यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड हमारे को RTX 4050 मिल जाता है, जो हमारा 6GB VRAM वाला ग्राफिक्स कार्ड है। 95 वॉट TGP हमारे को मिलेगी इस लैपटॉप के अंदर एंड 16GB रैम मिल जाएगी यहाँ पे हमारे को डुअल चैनल में। DDR5 4800 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली रैम है इसके अंदर एंड 512GB की Gen 3 SSD हमारे को इसके अंदर मिलती है, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड आप अपने सामने देख सकते हो। लेकिन ये लैपटॉप Gen 4 SSD को सपोर्ट करता है, तो फ्यूचर में अगर आपको अपग्रेड करनी हो तो Gen 4 आप इसके अंदर लगा सकते हो। वैसे जिस प्राइस पॉइंट पे आता है ना आज की रेट में 90,000 के आसपास, मेरे हिसाब से Gen 4 SSD के साथ ही आना चाहिए था। आपका क्या मानना है मेरे को कमेंट में बताना। और इस लैपटॉप के अंदर हमारे को 2 M.2 के स्लॉट मिलते हैं, पर स्लॉट 1 TB जा सकता है, तो मैक्सिमम 2 TB तक आप इसमें स्टोरेज अपग्रेड कर सकते हो Gen 4 वाली। एंड रैम अपग्रेड के मामले में Lenovo ने 16GB मैक्सिमम मेंशन किया, बट मेरे हिसाब से इसके अंदर 32GB तक आप कर पाओगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एंड कनेक्टिविटी के मामले में Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.1 हमारे को मिल जाएगा। एंड एक अच्छी चीज, ये लैपटॉप MS ऑफिस के साथ आता है, तो डॉक्यूमेंट वाले लोगों को भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी, गेमिंग भी और डॉक्यूमेंट वाले काम भी। एंड अगर अदर वेरिएंट्स की बात करते हैं तो भाई दुनिया भर के वेरिएंट्स है इस लैपटॉप में। i5 12 जनरेशन, i5 13 जनरेशन, i7 भी आता है, Ryzen 7 भी आता है। ग्राफिक्स कार्ड के मामले में भी 2050 से लेके मैक्सिमम 4060 तक वेरिएंट है इसके अंदर, तो जैसी आपकी यूसेज है, जैसा आपका पॉकेट साइज है, उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो। वैसे 4060 वाला और 3050 वाला हम अपने चैनल पर रिव्यू कर चुके हैं, 4050 वाला है देख लो और बाकी YouTube चैनल हो। एंड अब बात कर लेते हैं जरा परफॉर्मेंस की। सबसे पहले बेंचमार्क, Cinebench 2024 का बेंचमार्क आपके सामने है, देन Cinebench R23, उसके बाद हमने निकाला Geekbench 6, उसके बाद Geekbench 6 का OpenCL स्कोर जो हमारा GPU के लिए होता है 83,000 के आसपास स्कोर निकल गया है। ये हमारा क्रॉसमार्क का बेंचमार्क जो डिफरेंट काम के हिसाब से अलग अलग स्कोर देता है। देन PC Mark 10 6400 के आसपास स्कोर, जो कि अच्छा है यार। और उसके बाद 3D Mark TimeSpy जिसमें टोटल स्कोर 8900 के आसपास CPU और GPU के स्कोर आपके सामने है। देन हमने निकाला VRAY बेंचमार्क जो हमने रिसेंटली ऐड किया है। पहले प्रोसेसर का बेंचमार्क निकाला 7242 स्कोर निकल गया। उसके बाद GPU का CUDA स्कोर 1113 एंड उसके बाद GPU का RTX स्कोर 1571।
एंड जीपीयू की ताकत को देखने के लिए ब्लेंडर बेंचमार्क आपके सामने 2746 स्कोर निकाल के देगा, जो कि अच्छा खासा है 4050 के हिसाब से। अब जो लोग मेरे चैनल से रेगुलरली जुड़े हुए हैं और लैपटॉप्स के रिव्यू बिल्कुल नहीं छोड़ते, वो जीपीयू के स्कोर्स देख के समझ गए होंगे। जैसे 3D Mark Timespy में ग्राफिक स्कोर है, इस लैपटॉप का जो ग्राफिक स्कोर निकल गया, और अगर हम कंपेयर करते हैं फुल वॉटेज वाले 4050 से, फिर चाहे नाइट्रो 5 देख लो या फिर एसर प्रेडेटर हीलियोस 16 देख लो, बिल्कुल सेम स्कोर्स निकल के आते हैं। अब ये स्कोर्स मैं कंपेयर क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इसके अंदर 95 वॉट वाला 4050 है और उन दोनों लैपटॉप के अंदर 140 वॉट वाला फुल वॉटेज वाला 4050 है, लेकिन तब भी स्कोर सेम है। क्यों? क्योंकि लैपटॉप्स में जो हमारा 4050 है ना, वो 90 वॉट से ऊपर जाता ही नहीं है। इसका गेम टेस्ट अभी आप आगे देखोगे ना भाई, 90 वॉट पीक गया, वो भी किसी किसी गेम में। सिमिलरली हमारे को नाइट्रो 5 में भी देखने को मिला था एंड सिमिलरली एसर प्रेडेटर में भी देखने को मिला था। पहले हमें लगता था कि ग्राफिक्स ड्राइवर का अपडेट आएगा तो बाद में शायद वॉटेज अनलॉक हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन अभी तक भाई कुछ नहीं हुआ। अभी भी लैपटॉप वैसे ही परफॉर्म कर रहे हैं जैसा पहले कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि 4050 की परफॉर्मेंस बेकार है, जीपीयू बढ़िया है, कम वॉटेज में अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देता है, पावर एफिशिएंट है, लेकिन जो नंबर एनवीडिया मार्केट कर रहा है वहां तक ये पुश नहीं होते। ये परफॉर्मेंस 90-95 वॉट वाली देंगे, फिर चाहे 140 वॉट वाले लैपटॉप क्यों ना ले लो। अब ये तो हो गई जीपीयू की बातचीत। अब बात कर लेते हैं सीपीयू की। तो इसी प्राइस रेंज में जितने सीपीयू आते हैं 90 to 70,000 के बीच में, सबके सिनेबेंच R23 के मल्टी कोर और सिंगल कोर स्कोर आपके सामने ग्राफ की फॉर्म में। आप वीडियो पॉज करके चेकआउट कर सकते हो कि 12450H कहां स्टैंड करता है दूसरों के कंपैरिजन में। एंड अब बात कर लेते हैं ग्राउंड रियलिटी के बारे में। हमने इसके ऊपर 4K वीडियो एडिटिंग करके देखी है, और जैसे कि i5 12450H है, तो 4K वीडियो एडिटिंग में कहीं कहीं लैग दे रहा था। सारा काम जीपीयू का नहीं होता भाई, सीपीयू का काम होता है, जो आपकी टाइमलाइन वगैरह स्क्रॉल हो गई, एंड एक्सपोर्टिंग के टाइम पे जीपीयू का रोल होता है। एंड जीपीयू अच्छा है तो एक्सपोर्टिंग में ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुई। तो इस लैपटॉप पे आप हाई लेवल की 1080p वीडियो एडिटिंग कर पाओगे, मल्टी लेयर वाली, लेकिन 4K के अंदर आपको कहीं ना कहीं लैग्स और स्टटर मिलेंगे, वो स्मूथ एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। बाकी फोटोशॉप वगैरह आपको इसके ऊपर चलाना किसी भी लेवल तक ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीटास्किंग करनी हो, बहुत सारी एप्स खोलनी हो, बहुत सारे ब्राउजर में टैब्स खोलने हो, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। प्रोसेसर उसके हिसाब से पावरफुल है, 16GB DDR5 रैम है, तो उस काम में तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप स्टूडेंट हो, कोडिंग वगैरह इस लैपटॉप पे करनी है, किसी भी लेवल की कोडिंग आप इसके ऊपर कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जीपीयू भी है इसके अंदर, इम्यूलेटर वगैरह आपको चलाने हो, उसके अंदर भी बढ़िया परफॉर्मेंस देगा। और म्यूजिक प्रोडक्शन वाले लोग काफी पूछते हैं कि म्यूजिक प्रोडक्शन वाले सॉफ्टवेयर चलाने हैं, तो जैसा इसका प्रोसेसर है, म्यूजिक प्रोडक्शन सीपीयू इंटेंसिव टास्क है, वो ये लैपटॉप आराम से झेल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आते हैं 3D मॉडलिंग, रेंडरिंग, आफ्टर इफेक्ट्स वाला, मतलब जीपीयू इंटेंसिव सॉफ्टवेयर आपको चलाने हैं, तो मैं कहूंगा कि इंटरमीडिएट लेवल तक आप इस लैपटॉप पे कर पाओगे। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि भैया पहले 4050 के लैपटॉप पे तो आप कहते थे किसी भी लेवल का कर सकते हो, मतलब अच्छी खासी परफॉर्मेंस है। अब ये वाले जो सॉफ्टवेयर और ये वाले जो टास्क होते हैं ना, इसके अंदर सीपीयू की मल्टी कोर परफॉर्मेंस का भी काफी बड़ा रोल होता है। तो सिर्फ जीपीयू अच्छा होने की वजह से ये सारे सॉफ्टवेयर स्मूथ नहीं चलेंगे, सीपीयू भी अच्छा चाहिए। तो इसका सीपीयू इतना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं बात कह रहा हूं। और भाई Lenovo लॉक सीरीज हमारी गेमिंग सीरीज है, तो गेम टेस्ट करने तो बनते हैं, प्लस थर्मल्स कैसे इस लैपटॉप के उसका अंदाजा भी हो जाएगा। आप गेम टेस्ट पे नजर मारो, फिर लैपटॉप की आगे बातें करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं GTA 5 से 1080p पे कर रहे हैं टेस्ट, क्योंकि नेटिव रेजोल्यूशन हमारा वही है, और वेरी हाई सेटिंग्स में हम टेस्ट कर रहे हैं। 110-120 FPS के आसपास मिल रहा है। और यहाँ पे अगर आप सीपीयू पे नजर मारोगे ना, तो 50-55 वॉट तक पावर ड्रॉ कर रहा है। 55 वॉट होते हुए भी हमारा सीपीयू टेम्परेचर 80 डिग्री जा रहा है, और रूम टेम्परेचर अभी 19-20 डिग्री के आसपास ही है। यानी कि जो थर्मल्स है लैपटॉप के, वो डिसेंट साइड है, क्योंकि अगर टेम्परेचर 25 to 30 डिग्री जाएगा तो आराम से 90+ टेम्परेचर टच करेगा लैपटॉप। उसके बाद हम टेस्ट करें CS2। यहाँ पे सेटिंग्स को रखा हमने वेरी हाई पे, एंड यहाँ पे वेरी हाई सेटिंग्स में हमारे को एवरेज 150-155 FPS के आसपास मिल रहा है। और बाकी सारे स्टैट्स आपके सामने। कितना जीपीयू इंटेंसिव ये गेम हो चुका आप देख सकते हो, 5.5 GB के आसपास जीपीयू यूज कर रहा है। एंड जीपीयू की वॉटेज पे जरूर ध्यान रखना, अभी 75 वॉट तक मैक्सिमम जा रही है। उसके बाद टेस्ट करें हम साइबरपंक। सेटिंग्स को रखा है यहाँ पे अल्ट्रा पे, DLSS फ्रेम जनरेशन इसके अंदर हमारे को मिलता है, क्योंकि 4050 है, लेफ्ट साइड में ऑफ है, राइट साइड में क्वालिटी पे, एंड रे ट्रेसिंग अभी ऑन नहीं कर रहे। और यहाँ पे रॉ परफॉर्मेंस में आप देख सकते हो 60 to 70 FPS के आसपास मिल रहा है हमारे को। और वहीं पर DLSS फ्रेम जनरेशन लगाते हैं भैया 50-60 FPS का जंप, सीधा 110-120 FPS के आसपास। एंड यहाँ पे भी अगर आप पीक वॉटेज देखोगे तो 90 वॉट तक एक दो बार गया है हमारा जीपीयू। उसके बाद सेटिंग्स और DLSS का सेम सिनेरियो हमने रखा, लेकिन इस बार रे ट्रेसिंग को अल्ट्रा पे कर दिया था। और रे ट्रेसिंग अल्ट्रा करने के बाद भाई रॉ परफॉर्मेंस में तो 20-25 FPS मिल रहा है, जो कि भाई ऑब्वियसली प्लेबल नहीं होते, लेकिन वहीं पे जहां फ्रेम जनरेशन लग जाती है तो वहां पे एकदम बढ़िया मक्खन FPS 70 FPS के आसपास। उसके बाद हम टेस्ट करें दूर का रोना छठा पार्ट अल्ट्रा सेटिंग्स पे, और यहाँ पे कोई भी अब स्केलिंग मेथड हमने यूज नहीं करा, जैसे FSR वगैरह इसके अंदर होता है। एंड फार क्राई 6 में यहाँ पे अल्ट्रा सेटिंग्स में हमारे को 80-85 एवरेज FPS मिल रहे हैं। जीपीयू की वॉटेज हमारी 60-70 वॉट तक ड्रॉ हो रही है। सीपीयू की वॉटेज आप देख सकते हो 55 वॉट पे, अभी 90+ ये जाना शुरू हो चुका है, 90 डिग्री तक टेम्परेचर, और हमारा रूम टेम्परेचर 20 डिग्री के आसपास है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो भाई थर्मल्स के मामले में ना इतना मजेदार मामला नहीं है। उसके बाद हम टेस्ट करें रेड डेड रिडेम्पशन 2 फेवर क्वालिटी पे, यानी कि अल्ट्रा प्रीसेट है, लेफ्ट साइड में DLSS ऑफ है, राइट साइड में रखा क्वालिटी पे। और यहाँ पे बढ़िया हमारे को 70 to 80 FPS के आसपास मिल रहा है दोनों सिनेरियोज में, और बाकी सारे स्टैट्स आपके सामने हैं। उसके बाद हम टेस्ट कर रहे हैं Forza Horizon 5। यहाँ पे हमने सेटिंग्स को रखा है एक्सट्रीम पे, जिसके अंदर हमारी रीट्रेसिंग क्वालिटी भी हाई हो जाती है, और लेफ्ट साइड में DLSS ऑफ है, राइट साइड में रखा है क्वालिटी पे। और यहाँ पे एज ऑलवेज DLSS लगाने के बाद भी कोई ज्यादा डिफरेंस हमारे को मिलता नहीं है। कभी कभी तो DLSS ऑन होने पे भी FPS कम हो जाते हैं और रॉ परफॉर्मेंस में ज्यादा मिल जाते हैं। तो Forza के अंदर आपको आराम से
40, 50, 60 FPS के आसपास मिल जाएंगे। उसके अलावा बाकी स्टैट्स आप देख सकते हो। हमारा जीपीयू 6 GB तक पूरा यूज हो रहा है, तो भाई आज की डेट में भाई 6 GB वाला जीपीयू तो मिनिमम चाहिए अच्छी गेमिंग करने के लिए। और 16 GB रैम की कंजम्पशन भी आप देख सकते हो कितनी अच्छी खासी है। और जैसे कि यहाँ पे सीपीयू कम पावर ड्रॉ कर रहा है, तो हमारे सीपीयू के टेम्परेचर भी थोड़े ठंडे साइड है। देन वी टेस्टेड कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरज़ोन 2.0। यहाँ पे प्रीसेट को रखा है एक्सट्रीम पे और डीएलएसएस सिनेरियो आपको पता ही है। एंड यहाँ पे हमारे को 60, 70, 80, 90 मिक्स एफपीएस मिल रहे हैं डीएलएसएस ऑन और ऑफ कंडीशन पे। एंड समटाइम्स डीएलएसएस ऑन क्वालिटी पे हमारे को 100 एफपीएस के आसपास भी मिल रहे हैं। और ये एक्सट्रीम प्रीसेट पे टेस्ट हो रहा है। बाकी आप सेटिंग्स और कम करोगे तो इससे ज्यादा एफपीएस भी आप निकाल सकते हो। उसके बाद टेस्ट करें हॉगवर्ट्स लेगेसी। इसके अंदर भी डीएलएसएस एक तरफ ऑफ है, एक तरफ ऑन रखा है। रे ट्रेसिंग ऑन रखी है दोनों तरफ अल्ट्रा क्वालिटी पे। एंड यहाँ पे भी हमारे को बढ़िया 40, 50, 60, 70 एफपीएस के आसपास मिल रहे हैं दोनों अलग अलग सिनेरियोज में। आप 16 GB रैम का कितना बड़ा रोल है और 6 GB VRAM वाला ग्राफिक्स कार्ड हमें क्यों चाहिए, वो यहाँ से गेम प्ले से आप पता लगा ही सकते हो। और भैया जंग का भगवान टेस्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे हमने डीएलएसएस का सिनेरियो वही रखा, एक तरफ ऑफ एक तरफ क्वालिटी पे, और प्रीसेट को रखा है यहाँ पे हमने अल्ट्रा पे। एंड गॉड ऑफ वॉर में हमारे को आराम से 50 to 60 एफपीएस मिल रहा है रॉ परफॉर्मेंस में। एंड वहीं पे डीएलएसएस लगाने के बाद हमारे को 10 से 15 एफपीएस का जंप मिल रहा है। और बाकी सारे स्टैट्स आप अपने सामने देख ही सकते हो, जैसे सीपीयू टेम्परेचर हो गया, जीपीयू वॉटेज होगी 90 वॉट तक जा रही है। उसके बाद स्पाइडरमैन मुरली भैया यहाँ पे प्रीसेट रखा है हमने वेरी हाई पे। डीएलएसएस फ्रेम जनरेशन मिलता है इसके अंदर, इसमें ज्यादा एफपीएस का बूस्ट मिलेगा जो हमारे को 4000 जीपीयू के अंदर ही मिलता है। लेफ्ट साइड में ऑफ है, राइट साइड में क्वालिटी में। रे ट्रेसिंग अभी हमने ऑन नहीं करी। और यहाँ पे हमारे को रॉ परफॉर्मेंस में 80-90 एफपीएस और वहीं पे डीएलएसएस फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद भाई 130-120 एफपीएस, मतलब 100 से ज्यादा ही एफपीएस मिल रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जीपीयू 80 to 90 वॉट तक ही जा रहा है, 95 वॉट तक भी पीक टच नहीं हो रहा। उसके बाद सेम सेटिंग्स रखी है, फ्रेम जनरेशन भी सेम ही है, लेकिन रे ट्रेसिंग को हमने ऑन कर दिया था हाई पे। एंड यहाँ पे रे ट्रेसिंग ऑन करने के बाद हमारे को 50 एफपीएस के आसपास रॉ परफॉर्मेंस में मिल रहा है। और वहीं पे फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद भाई यहाँ पे 80-90 एफपीएस एवरेज मिल रहे हैं, जो कि बढ़िया है। मतलब फ्रेम जनरेशन में मजा तो आता है। और भाई उसके बाद हमारा लास्ट गेम लास्ट ऑफ अस प्रीसेट को रखा है हाई पे। यहाँ पे डीएलएसएस को एक तरफ ऑफ रखा है, एक तरफ ऑन। एंड लास्ट ऑफ अस जैसे कि हमारा अच्छा खासा जीपीयू इंटेंसिव गेम है, यहाँ पे बढ़िया हमारे को 60 to 70 एफपीएस के आसपास मिल रहा है दोनों सिनेरियोज में, क्योंकि इसके अंदर डीएलएसएस 2 का सपोर्ट है। और एफपीएस दोनों सीन्स में थोड़े बहुत ऊपर नीचे क्यों है, क्योंकि दोनों में सेम सीन नहीं चल रहा। जैसे जैसे अलग अलग सीन में अलग अलग टेक्सचर्स और पार्टिकल्स होते हैं, एफपीएस उस पे भी वेरी करते हैं। एंड ओवरऑल इस लैपटॉप की गेमिंग परफॉर्मेंस को अगर कंक्लूड करूं तो यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस हमारे को मिलती है, थर्मल्स एवरेज है। और बात करते हैं गेम प्ले की, तो भाई आज की डेट में जितने भी गेम्स हैं, जितने भी AAA टाइटल्स हैं, सारे इसके ऊपर आप आराम से हाई टू अल्ट्रा सेटिंग्स पे आप खेल सकते हो। एंड जैसे कि हमारा 15.6 इंचेस का लैपटॉप है, तो यहाँ पे हमारे को फुल साइज का कीबोर्ड मिल जाएगा। नमपैड इसके अंदर इंक्लूडेड है, सिंगल कलर बैकलिट कीबोर्ड है, अंधेरे में अच्छी खासी व्हाइट लाइट इसके अंदर हमारे को मिल जाती है। 2 लेवल्स की ब्राइटनेस हमारे को इसके अंदर मिलती है, जो FN प्लस स्पेस बार से आप कंट्रोल कर सकते हो। एंड आप इसकी लाइट चाहो तो ऑफ भी कर सकते हो। और यहाँ पे जो कीबोर्ड का टाइपिंग एक्सपीरियंस है वो वैसे ही है जैसे Lenovo IdeaPad का है। IdeaPad से थोड़ा सा बेटर कह सकता हूँ, थोड़ा लीजन वाली फील है, थोड़ी लॉक की अपनी फील है। तो कीबोर्ड का टाइपिंग एक्सपीरियंस बढ़िया है। और इस लैपटॉप में ट्रैक पैड का साइज भी अच्छा खासा बड़ा मिल जाता है, रेक्टेंगुलर शेप का ट्रैक पैड है, फुली क्लिकेबल वाला है, मल्टी जेस्चर को सपोर्ट करता है एंड चलाने में स्मूथ भी है। और अगर आप इस लैपटॉप के कीबोर्ड पे गेमिंग करते हो तो लंबे सेशन की गेमिंग के बाद कीबोर्ड थोड़ा सा गर्म हो जाता है। 1 घंटे के आसपास गेमिंग करने के बाद हमारा मैक्सिमम टेंपरेचर 35 to 36 डिग्रीज के आसपास गया, जो कि हल्का सा वार्म फील होता है, ऐसा गर्म नहीं है। अंडर 40 डिग्री जाता है तो ठीक है। एंड अब बात कर लेते हैं छेदों की। यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमारे को USB-C 3.2 Gen 2 वाला पोर्ट मिलता है, जो फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर को सपोर्ट करेगा। PD को ये सपोर्ट करता है, 140 वॉट टाइप सी के थ्रू आप चार्ज कर सकते हो उसको। एंड डिस्प्ले पोर्ट 1.4 को भी ये सपोर्ट करता है, यानी कि टाइप सी के थ्रू आप डिस्प्ले आउटपुट भी ले सकते हो। एंड इसका टाइप सी से डिस्प्ले आउटपुट RTX 4050 से है। और एक हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो मिल जाएगा। बाकी दूसरी तरफ हमारे को एक USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट मिल जाता है, और एक यहाँ पे फिजिकल वेबकैम शटर हमारे को मिल जाएगा। और बाकी सारे छेद हमारे को पीछे की तरफ मिल जाएंगे। यहाँ पे मिलता है 2 USB 3.2 Gen 2 टाइप A पोर्ट, और एक यहाँ पे RJ45 LAN पोर्ट मिल जाएगा। एक HDMI 2.1 का पोर्ट मिल जाता है, जो मैक्सिमम 8K 60 हर्ट्ज तक सपोर्ट करता है अगर डिस्प्ले लगानी हो तो। और आखिरी में हमारे को एक पावर इनपुट का पोर्ट मिल जाएगा, जो Lenovo का थोड़ा USB जैसा दिखाई देता है और लैपटॉप से बढ़िया लगता है। एंड इस लैपटॉप के HDMI पोर्ट से अगर आप आउटपुट लोगे तब भी आपको RTX 4050 से ही मिलेगा। और जब डिस्प्ले आउटपुट की बात चली रही है, तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा भैया मक स्विच का क्या सीन है। यस, इस लैपटॉप के अंदर हमारे को मक स्विच मिलता है। Lenovo Vantage सॉफ्टवेयर के अंदर आपको GPU वर्किंग मोड मिलेगा, जिसके अंदर हमारे को 4 मोड्स मिलते हैं, जिससे आप इसकी इंटरनल डिस्प्ले का आउटपुट iGPU से RTX कार्ड पे शिफ्ट कर सकते हो फॉर बेटर परफॉर्मेंस इन प्रोडक्टिविटी एंड गेमिंग एज वेल। एंड यस, द डिस्प्ले पार्ट, इसके अंदर हमारे को मिलेगी 15.6 इंचेस की 1080p IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, जिसका 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। तो अगर आपको ई स्पोर्ट्स वगैरह खेलना हो कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया मजा आ जाएगा। एंड Lenovo ने मेंशन करी है पीक 350 निट्स की ब्राइटनेस, और हमने टेस्ट करके देखा था भाई पीक 351 निट्स की निकाल के दे गया। तो मतलब जो बोला है वो दे रहे हैं। एंड जिस प्राइस पे लैपटॉप आता है, ब्राइटनेस इसका USP है डिस्प्ले का। इस प्राइस पॉइंट पे यूजुअली हमारे को 250-280 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, इसमें 350 निट्स है एंड वो एक्चुअली ब्राइट फील होती है। और यहाँ पे कलर गैमेट हमने टेस्ट करके देखा था, बेसिक कलर गैमेट है, 65% sRGB, 48% Adobe RGB, 48% P3 एंड 46% NTSC मिली इसके अंदर। एंड यस, ये डिस्प्ले G-Sync के सपोर्ट के साथ आती है, तो जब आप इसकी डिस्प्ले पे गेमिंग करोगे तो आपको टीयर फ्री एक्सपीरियंस मिलेगा। एंड अगर डिस्प्ले को कंक्लूड करते हैं तो यहाँ पे हमारे को बेसिक की डिस्प्ले मिलती है, बट ब्राइटनेस बेटर मिलती है। और बेसिक डिस्प्ले में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 45% NTSC वाली डिस्प्ले है, तो कलर ग्रेडिंग वाले टास्क आप इसके ऊपर नहीं कर पाओगे। जैसे वीडियोस या फोटोज को आपको कलर ग्रेड करना हो, वो एक्यूरेट कलर्स नहीं है
इसके अंदर, उसके लिए आपको एक्सटर्नल मॉनिटर लेना पड़ेगा। उसके अलावा वैसे डिस्प्ले के कलर्स के बारे में बात करते हैं तो वैसे कलर्स अच्छे हैं, थोड़े वाइब्रेंट फील होते हैं कंपेयर टू अदर लैपटॉप्स। आपको गेमिंग वगैरह करनी हो, ओटीटी वगैरह पे कंटेंट वगैरह देखना, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। और ये कुछ ऐसा इसका वेबकैम टेस्ट है और माइक भी लैपटॉप का यूज हो रहा है। डुअल माइक्रोफोन इसके अंदर हमारे को मिल जाता है विद नॉइज कैंसिलेशन, जो हो रही होगी इस टाइम नहीं हो रही होगी क्योंकि मैं रात में शूट कर रहा हूँ, ऐसा कोई शोर शराबा नहीं है आसपास। और इसको मैं थोड़ा बहुत हिलाता हूँ लैपटॉप को तो कुछ इतना स्क्रीन वॉबल हमारे को मिलेगा। स्क्रीन वॉबल होती है वो मैंने आपको बताया है। बाकी वेबकैम की क्वालिटी कैसे लगी वो आप मेरे को कमेंट बताना। एंड ये 1080p वाला वेबकैम है, इसके अंदर 720p वाला नहीं है। और वेबकैम की क्वालिटी मुझे तो सही लग रही है, आपको कैसे लग रही है आप तो बताओगे नहीं। और यहाँ पे राइट साइड में हमारे को फिजिकल शटर बटन मिलता है जिससे आप इसका वेबकैम ऑफ कर सकते हो। मान लो भाई कुछ हैकिंग वैकिंग का सीन है कुछ है तो वेबकैम बंद ही रखना चाहिए, जब काम हो बस तभी खोल लो, वरना शटर। वैसे तो इसके अंदर हमारे को 2-2 वॉट के 2 स्पीकर मिलते हैं डाउन फायरिंग वाले, लेकिन स्पीकर की क्वालिटी कंपेयर टू अदर लैपटॉप्स थोड़ी सी मेरे को बेटर लगी। ऐसे कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है बट ये लैपटॉप के हिसाब से ठीक है। एंड इस लैपटॉप के अंदर हमारे को 60 वॉट आवर की बैटरी मिल जाएगी जिससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 2 to 3 आवर्स का बैकअप और बेसिक यूसेज जिसमें कीबोर्ड बैकलाइट ऑफ कर दो, ब्राइटनेस को 50% पे रखो एंड डे टू डे टास्क कर लिया, मल्टीटास्किंग कर ली, डॉक्यूमेंट वाले काम कर लिए, इंटरनेट सर्फ कर लिया, तब 2-3 घंटे मिलेगा। अगर आपका यूसेज बढ़ेगा तो बैटरी बैकअप कम हो सकता है, कि मैं बेसिक के हिसाब से बता रहा हूं आपको। और ये लैपटॉप रैपिड चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, 170 वॉट की ब्रेक मिलती है इसके साथ एंड ये 30 मिनट्स में 0 to 70% चार्ज हो जाता है, जो कि काफी फास्ट है एक लैपटॉप के हिसाब से। तो भाई ये था मेरी तरफ से Lenovo Lock का पूरा रिव्यू जो i5 12450H वाला है 4050 के साथ। एंड ये लैपटॉप आपको आज की डेट में 90,000 के आसपास मिल जाएगा, जिसमें मैं कह सकता हूं कि ये अभी ओवर प्राइस्ड है, क्योंकि अगर हम सेल का प्राइस उठा के देखें ना तो यही सेम लैपटॉप का 13 जनरेशन अंडर 90,000 सेल में बिका था। चलो सेल वाले प्राइस को भी साइड हटा देते हैं। एक और लैपटॉप है 95,000 के प्राइस पॉइंट पे, वो है Acer Nitro 5 जिसका हमने रिव्यू कर रखा है। i7 12650H के साथ आता है। RTX 4050 आपको उसके अंदर मिलेगा 140 वॉट वाला। चलो 140 वॉट को तो इग्नोर कर देते हैं जो मैंने आपको बताया भी परफॉर्मेंस वाले सेक्शन में। लेकिन अगर हम सीपीयू परफॉर्मेंस को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं तो हमारे को 12650H में 30% ज्यादा मल्टी कोर परफॉर्मेंस मिलती है एंड 11% ज्यादा सिंगल कोर परफॉर्मेंस मिलती है 12450H के कंपैरिजन में, जो कि 5000 देके ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। बाकी उस लैपटॉप का पूरा रिव्यू देखना है और इससे अगर डायरेक्टली कंपेयर करना है तो उसका रिव्यू आप जाके चेकआउट कर सकते हो, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड भाई दूसरा मेन लैपटॉप जो इसके आसपास तो नहीं आता, लेकिन आपका 90,000 तक का बजट है और आप इससे ज्यादा बेटर और ज्यादा बीस्ट मशीनरी चाहते हो इन एवरी एस्पेक्ट, तो आप जा सकते हो Acer Predator Helios Neo 16 के साथ, जो हमारा i5 13500HX प्रोसेसर के साथ आता है, जो इससे 46% बेटर है मल्टी कोर में एंड 15% बेटर है सिंगल कोर में। आपको जीपीयू तो सेम मिलेगा 4050, उसके अंदर 140 वॉट वाला है, चलो वो भी इग्नोर कर देते हैं, लेकिन सीपीयू ज्यादा बेटर होने की वजह से जीपीयू की भी परफॉर्मेंस बढ़िया निकल के आती है इन प्रोडक्टिव एप्लीकेशंस। बाकी उस लैपटॉप के अंदर डिस्प्ले बढ़िया है, 16 इंचेस की 16:10 वाली WUXG डिस्प्ले है, 400 निट्स की ब्राइटनेस है, 100% sRGB है, 165 वॉट्स का रिफ्रेश रेट है और उस लैपटॉप में आपको बैटरी भी 90 वॉट आवर मिलेगी। इसके अंदर 60 वॉट आ रहा है, तो ओवरऑल जो पैकेज है वो बढ़िया है, लेकिन वो लैपटॉप फिर महंगा भी है। 1,05,000 का चल रहा है आज की रेट में, सेल में वो 92 to 95,000 के आसपास गया था, लेकिन आज की रेट में भी अगर आप लेते हो ना तो 90,000 से 10-15,000 एक्स्ट्रा डाल के वो ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा इस पे जाने के बजाय। तो बस यही था मेरी तरफ से Lenovo Lock के बारे में। आपके क्या थॉट्स है इसके बारे में आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। आप में से कोई ये लैपटॉप यूज कर रहा है वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी मार सकते हो, पहली बार है और ऐसा कंटेंट पसंद आता है सब्सक्राइब जरूर करके जाना, बेल आइकन पे ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय। I wanna put up all my walls 'cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all.